हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज ऑन इंग्लिश ग्रामर जो यूपी टीजीटी पीजीटी की आगामी मतलब आने वाली वैकेंसी है। बीपीएससी टीआरई 4 और यूपी टेट जो होने वाला है 3-4 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है यूपी टेट के लिए, तो ये वरदान है। और जो भी एग्जाम आने वाले हैं जहां भी ग्रामर पूछी जाती है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। ऐसी एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी, बस आप जुड़े रहें। आज का पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको करना है, चूज करना है करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जो कह रहा है कि ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। और सिंपल सेंटेंस बनाना है, या रिमूव टू कर लो तो अपने आप ही सिंपल बन जाएगा अपना सिंपल सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस कौन सा हो जाएगा इसमें, रिमूव टू करके। इसका जो सिंपल सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सिंपल सेंटेंस भी बनवा रहा है और रिमूव टू भी करवा रहा है। तो बीइंग वीक ही कैन नॉट वॉक, ऑप्शन सी एकदम आंसर हो जाएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स बनवाता तो ऑप्शन ए हो जाता। ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अगर ये कॉम्प्लेक्स बनवाता या रिमूव टू कराता ओनली, यहाँ इसने लाइन दे दी केवल सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है और आपका रिमूव टू भी हो जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ये बनाना है आपको नरेशन। ही सेड टू मी मे यू सक्सीड इन लाइफ। ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो जो है वो बनेगा सेड है, सेड टू किस तरह पे बिस्ट या प्रेड हो जाता है, लेकिन अपनी बिस्ट होगा बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ही बिस्ट डेट आई माइट, जो मे है वो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। और यू बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें दिया है मी, तो आई हो जाएगा, सक्सीड इन लाइफ हो जाएगा। और बाकी कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको इसमें कौन सी गलती है को पहचानना है। सेंटेंस कह रहा है कि स्कार्सली हैड ही अराइव्ड व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो कौन से पार्ट में इसमें गलती है, इसमें जो बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें जो गलती है वो है पार्ट नंबर हेड लेफ्ट, डी वाले पार्ट में गलती है। डी वाले पार्ट में गलती है अपनी, क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। यहाँ ये प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ जो देन के बाद जो वैन के बाद आएगा वो आपका पास्ट सिंपल टेंस आएगा। मुश्किल से वो वहाँ पहुंचा था, ट्रेन का वो चीज छूट चुकी थी, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ओनली लेफ्ट आएगा। ओनली क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, ना कि हेड लेफ्ट आएगा। नेक्स्ट है, चूज करेक्ट पैसिव वॉइस। हु टॉट यू इंग्लिश, कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता था। ये आपका एक्टिव वॉइस है, बनाना है आपको पैसिव वॉइस। तो इसकी कंडीशन होती है पैसिव वॉइस की, या तो आप बना लो बाई हुम से, या फिर बना लो आप हु से। किससे, जब हु से बनेगा तो लास्ट में क्या आएगा, बाई आएगा, ध्यान रखेंगे। अगर हु से बनेगा तो बाई आएगा, और बाई हुम से बनेगा तो शुरू में क्या आएगा, बाई आएगा, ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो कैसे बनेगा, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो यू ऑब्जेक्ट है, एक इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब इसमें दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की तरफ से जाएंगे। इंग्लिश से बनेगा तो यू से पहले टू लग जाएगा पैसिव वॉइस में। अगर यू से बनेगा तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश, बाई हुम यू, ये तो गलत हो जाएगा। बाई हुम के बाद यू नहीं आएगा, और यू के साथ बाज नहीं आएगा, और टॉट ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इंग्लिश से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, बाई हुम बाज इंग्लिश टॉट
यहाँ टू आएगा, क्या आएगा टू आएगा, फिर आएगा यू, क्या आएगा यू, और अंत में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। तार कहेंगे तो बाई हुम वाज इंग्लिश टॉट, और टॉट के बाद क्या आएगा टू आएगा, टू ऐसे बनेगा जी, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, इसमें कौन सी फॉर्म भरी जाएगी। यूपी टेट वालों के लिए वरदान साबित होगा, ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, और ये सभी के लिए, ये टेट वालों के लिए, टीजीटी पीजीटी की आगामी परीक्षा है, और बीपीएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपके कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें जो बनेगा इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं अमीर बन जाऊं तो मैं गरीबों की सहायता करूं, तो इसमें जो आएगा वो वर आएगा। ये आपका क्या है, अनरियल कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है। विच सेंटेंस हैज डेजलिंग पार्टिसिपल, तो इसमें कौन से में डेजलिंग पार्टिसिपल है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या बनेगा ए बनेगा, ये डेजलिंग पार्टिसिपल है। वॉकिंग द इन द गार्डन द फ्लावर्स स्मेल्ड स्वीट, अब यहाँ ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉकिंग इन द गार्डन ये डेजलिंग का मतलब गलत कह रहा है, ये डेजलिंग पूछा है सेंटेंस, अगर डेजलिंग नहीं होता तो ऑप्शन बी हो जाता, क्योंकि ये क्यों गलत है, ये सेंटेंस एक गलत है प्रकार का, क्योंकि यहाँ जो घूम रहा है वो कौन घूम रहा है, कोई व्यक्ति घूम रहा होगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट होना क्या चाहिए, यहाँ होना चाहिए कोई लिविंग सब्जेक्ट, इसलिए डेजलिंग की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वॉकिंग जो है वो टहल नहीं सकता, इसलिए डेजलिंग पार्टिसिपल हो जाएगा। अगर करेक्ट पार्टिसिपल बनेगा तो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्टिव मूड, तो इस पर कौन सा मूड आएगा, आई सजेस्ट डैट ही डैश इमीडिएटली, इसमें कौन सी वर्ब आएगी, तो इसमें जो वर्ब आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर बी। क्यों आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, फिर भी क्या आएगी आपकी बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ये क्या है मूड है, ये आपका प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड पर काम करता है। ध्यान रखेंगे जब सजेस्ट है, प्रपोज्ड है, ऑर्डर है, जब आते हैं उनके बाद डेट क्लाउज आती है, तो वहाँ एमबी की बेस फॉर्म आती है, तो लीव आएगी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इनवर्जन, कौन से सेंटेंस में करेक्ट इनवर्जन का प्रयोग किया गया है। नॉट ओनली डिड ही फेल बट ही ऑल्सो लॉस्ट हिज जॉब, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट कौन सा हो जाएगा, पहला वाला तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आपका बी वाला सही हो जाएगा, नॉट ओनली डिड ही फेल बट ही ऑल्सो लॉस्ट हिज जॉब, ये बी वाला एकदम सही हो जाएगा, और सी वाला भी गलत हो जाएगा, और डी वाला भी गलत हो जाएगा, बी वाला एकदम सही है। अगर किसी को इन्वर्जन समझ में ना आ रहा हो तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप ग्रामर वाले सेक्शन में जाएं प्लेलिस्ट की, तो वहाँ आपको इन्वर्जन मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो सबको आना चाहिए इन्वर्जन, और क्वेश्चन खूब पूछता है। ही इज ओबियस द डेंजर अराउंड हिम, तो इसमें कौन सा प्रपोजिशन आएगा ओब्लिवियस में, इसमें आएगा, इसका मतलब होता है अनबेयर ऑफ, तो जिस इसमें जो प्रपोजिशन आएगा वो आएगा टू, क्या आएगा टू आएगा, इसमें जो प्रपोजिशन आएगा वो आएगा टू। फाइंड द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसमें कौन सा सबसे अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। वन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ विल, बिना किसी इच्छा के मर जाना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, बिना वसीयत के मरे हुए व्यक्ति, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनटेस्टेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हार्डली, आपको चूज करना है कौन से पार्ट में गलती है, नहीं क्वेश्चन टैग पूछा है, ये क्वेश्चन टैग का बनाना है। हार्डली हैड वी रीच्ड व्हेन इट बिगिन टू रेन, इसका कौन सा करेक्ट क्वेश्चन टैग बनेगा। अभी जो ईपी टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन पूछे थे, तो इसमें जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा आपका पॉजिटिव। जो पॉजिटिव बनेगा तो इसका क्या बन जाएगा,
तो इसका जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें हेड है तो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका बनेगा पॉजिटिव, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग गिविंग अप थ्रोन, जो अपने पद को छोड़ देता है उसे बोलते त्याग, राज त्याग, और आपको बतानी करेक्ट स्पेलिंग। तो इसकी जो बनेगी वो बनेगी एब्डिकेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या आता है, ABDICATION, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट सेंटेंस, आपको वर्ब भरना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ आता है तो उसके बाद आने वाला नाउन बहुवचन होता है। द नंबर आता है, एक द नंबर होता है, एक अ नंबर होता है, एक होता अ नंबर, एक होता द नंबर। द नंबर वाला होता है उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन बहुवचन होता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो आपकी एक वचन आती है, सिंगुलर आती है। तो जहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अ नंबर वाले कंडीशन में आने वाला, इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा बहुवचन आता है और वर्ब भी क्या आती है, बहुवचन आती है। आइडेंटिफाई द क्लाउज, कौन सी क्लाउज है इसमें, वट एवर यू से विल बी रिकॉर्डेड, तो इसमें बताना है कौन सी क्लाउज है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में, और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये जो विल बी रिकॉर्डेड है ये वर्ब है, ये इसकी क्या है, ये सब्जेक्ट की वर्ब है। तो आपकी नाउन क्लाउज एज ए सब्जेक्ट बनना है। नाउन क्लाउज एज ए कैसे काम कर रही है, सब्जेक्ट काम कर रही है। ध्यान रखेंगे ये क्या है, नाउन क्लाउज एज ए सब्जेक्ट का काम कर रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बनना है, आपका सब्जेक्ट बनना है, इसे विल बी रिकॉर्डेड का। करेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, आपको बताना पॉजिटिव डिग्री बनाना है इसको। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, इसका बनेगा आपका पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री बनता है नो अदर से, तो नो अदर बॉय इन द क्लास, तो क्या हो जाएगा, इसका जो सबसे सुटेबल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी सही है, लेकिन जब बात आती है, जब वर्ब के बाद, जब यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है तो उसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ये नहीं होता बी वाला, ए वाला नहीं होता तो बी वाला सही हो जाता। करेक्ट पंक्चुएशन, आपको करना है करेक्ट पंक्चुएशन। द स्टूडेंट्स सेड सर वी आर रेडी, इसमें कौन सा सबसे अच्छा पंक्चुएशन बनेगा, तो इसमें जो पंक्चुएशन बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स सेड कामा, यहाँ आएगा इन्वर्टेड कामा आएगा, फिर कामा आएगा, वी आर रेडी, फिर फुल स्टॉप आएगा और फिर आएगा आपका इन्वर्टेड कामा। तो और किसी में है ऐसा नहीं है, यहाँ तो गलत हो जाएगा, ये तीनों गलत है। देखो यहाँ कोई भी कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है, यह कॉमा के बाद क्या है, कोई इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं किया गया है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सर के बाद क्या आएगा, कामा का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द चूज द करेक्ट सिनोनियम सेस्क्वेंटेडिलियन, ये इसका बताना है आपको। इसका मतलब होता है लंबे शब्दों को प्रयोग करने वाला। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग लॉन्ग वर्ड्स। इस सेंटेंस में बताना कौन सी गलती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ईच ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स एंड बॉय एंड गर्ल्स डैश प्रेजेंट, इसमें बताना कौन सी गलती है। तो जो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बी। क्या बनेगा, बी। यहाँ क्या कहेगा, ईच का प्रयोग किया जाएगा, ईच ऑफ के हिसाब से वर्ब आएगी, ना कि द बॉय एंड द गर्ल्स के हिसाब से। वर्ब आएगी वो आएगी ईच ऑफ के हिसाब से, जो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके बाद ये आपको फंसाने के लिए इसे दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि करेक्ट पैसिव वॉइस लेट देम फिनिश द वर्क। ऐसे जो वाक्य आते हैं तो वो कहाँ से बनते हैं, वो आपके लेट से बनते हैं। कहाँ से बनेंगे, लेट से बनेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लेट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रहेगा, और बी आ जाएगी एम बी की थर्ड फॉर्म बाई प्लस देम, इसमें ये बन जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऐसे फिगर ऑफ स्पीच आपके पेपर में आ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इट इज टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसके बाद एक सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंपल पास्ट में जाती है, सिंपल पास्ट में जाती है, इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फर्स्ट इडियस। फर्स्ट इडियस का बता रहा है कि इसमें कौन सा एंटोनियम बनेगा। तो कौन सा बनेगा इसका? इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केयरलेस। क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा। अति सावधान का हो जाएगा, लापरवाह। चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे अच्छा से स्ट्रक्चर कौन सा सेंटेंस का बनेगा वो बता रहा है। तो इसका जो आंसर बनेगा, ओनली ही हैज पास्ड द एग्जाम, ही ओनली हैज पास्ड द एग्जाम, ही हैज ओनली पास्ड द एग्जाम, ही हैज पास्ड ओनली द एग्जाम। तो इसी का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, केवल वह ही उस पास किया उसने, केवल वही व्यक्ति था या वह लड़का था, वह था जिसने क्या किया, एग्जाम पास किया। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। ही सेड इफ आई हैड टाइम आई वुड हेल्प यू। अगर मेरे पास टाइम होता या हो जाए तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो इसका जो क्या बनेगा, इसका तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शी सेड दैट इफ शी हैड टाइम शी वुड हेल्प मी। नेक्स्ट है, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट। अब यहाँ जो कह रहा है कौन सी गलती है, तो गलती कहाँ है, बाज में है, क्योंकि जो वाज का प्रयोग किया गया है वो किया गया है फ्रेंड के हिसाब से, फ्रेंड्स के हिसाब से, और फ्रेंड बहुवचन है। नॉर का प्रयोग जब होता है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बाद वाला सब्जेक्ट कौन है, हिज फ्रेंड है, जब वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रपोजिशन सी बाज एक्वायर्ड डैश हिज हर इलेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ जो प्रपोजिशन आएगा वो आएगा ऑफ। क्या आएगा, ऑफ आएगा। वर्बड है डेट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। अपने शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनएफेबल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इनएफेबल, मतलब अवर्णनीय होता है। चूज द करेक्ट कंपैरेटिव सी इज द डैश ऑफ टू बिल्डिंग्स। इसमें क्या आएगा, ओल्डर आएगा, ओल्डेस्ट आएगा, ओल्डर वन आएगा, ओल्डेस्ट वन आएगा। इसमें आएगा आपका ओल्डर। क्यों आएगा, क्योंकि तुलना करी जा रही है दो लोगों में, तुलना करी जा रही है दो लोग, दो बिल्डिंग में, और ऐसी कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग, दा का प्रयोग करते हैं जब तुलना दो लोगों में करी जाती है। वहां सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ये खूब पेपर में आते हैं आपके टेंस वाले क्वेश्चन यूपी टेट में। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट मंथ। और ये तो आपके पीजीटी में भी पूछे गए थे, टीजीटी में भी पूछे गए थे क्वेश्चन, केबीएस एनबीएस में भी पूछे जाते हैं जी। इसमें कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ये कंपाउंड सेंटेंस है और कंपाउंड से क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स। तो इसमें ऑल दो का प्रयोग किया जाएगा, ऑल दो या दो का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में एक ही क्वेश्चन सही है, पहला वाला। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ये इसमें कंट्रास्ट का फॉर्म आ रहा है, क्योंकि वो गरीब है फिर भी क्या है, ईमानदार है। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। डैश वन आइड मैन कम टू मी। अब आपको लग रहा है ओ है तो ये बॉबल है, बॉबल नहीं है, वन लिखा जाता है ऐसे हिंदी में वन। तो वन जो होता है वो हिंदी के वर्णमाला के अनुसार होता है आपका कंसोनेंट होता है, व्यंजन होता है। तो इसमें लगाना आपको व्यंजन के हिसाब से, तो ई आएगा। क्या आएगा, ई आएगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द सीनरी ऑफ कश्मीर वर ब्यूटीफुल, इस किस पार्ट में गलती है? तो यह आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, क्या आएगा? एज का प्रयोग किया जाएगा। करेक्ट सिनोनियम इंडिफेटिगेबल, इसका जो मतलब होता है अथक होता है, जिसको कभी अड़ंग हो, जो हटे ना कभी, जो कभी थके ना, इसे बोला जाएगा टायरलेस, कभी थके ना। करेक्ट नरेशन, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये परम बात सत्य है। जब परम बात सत्य है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। यहाँ सैड है तो सैड रहेगा, या सीज नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, सीज नहीं आएगा यहाँ। और जहाँ तो गलत ही हो जाता है, यहाँ भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यहाँ मूव कर दिया इसलिए गलत हो जाता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म, इफ ही डैश यस्टरडे ही वुड हैव मेट मी, ये आपकी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। कंडीशन होती है थर्ड कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इसमें आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें आएगा वुड हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद द पैरेलल स्ट्रक्चर, कौन सा सेंटेंस एकदम सही है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सी लाइक्स रीडिंग टू राइट एंड स्विमिंग गलत हो जाएगा क्योंकि एक जैसी फॉर्म आना चाहिए। सी लाइक्स रीडिंग राइटिंग एंड स्विमिंग, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला बी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ वाली गलती क्या है? इसमें राइटिंग कर दी, या टू स्विम कर दिया, टू राइट कर दिया, तो इसमें गलती है। अब इसमें गलती क्या है? नीचे वाले में रीडिंग कर दिया, टू राइट कर दिया, टू स्विमिंग कर दिया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट फॉर्म है। करेक्ट प्रपोजिशन, ही वाज एक्यूज्ड, ही वाज एक्यूज्ड, तो एक्यूज क्या लेता है अपने पास? ऑफ प्रपोजिशन लेता है, क्या लेता है? ऑफ प्रपोजिशन लेता है। वन वर्ड बताना है आपको, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, कई भाषा को ज्ञाता होता है, उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट जो होता है वो कई भाषाओं का ज्ञाता होता है, और लिंग्विस्ट जो होता है वो कई भाषाओं का अध्ययन करता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। करेक्ट है देयर इज नो वन हेयर, तो इसमें कौन सी फॉर्म आएगी जो करेक्ट क्या दिखाती है? आपका स्टेटमेंट को दिखाएगी। तो जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव क्या बनता है? क्वेश्चन टैग बनता है। पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। द एरर द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो इसमें क्या गलती है? इस किस पार्ट में गलती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 में जो गलती है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या ओपिनियंस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ओपिनियंस, जहाँ हो जाएगा ओपिनियंस, जहाँ केवल एस लगेगा, क्या लगेगा? एस लगेगा इसमें। बस यही गलती है और किसी पार्ट में गलती नहीं है। करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वॉक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी चलो अन्यथा क्या हो जाओगे? आप ट्रेन को मिस कर दोगे। आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, ये कंपाउंड सेंटेंस है, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा तो क्या बनेगा? इफ यू डू नॉट वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, तो इसमें अनलेस वाला सबसे अच्छा माना जाएगा, अनलेस वाला। अनलेस यू वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, अगर मतलब ये इसमें शर्त रख दी, अगर तुम जल्दी नहीं चलोगे तो क्या हो जाएगा? तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। ऐसा क्वेश्चन शायद यूपीपीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेडंडेंट, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है अनावश्यक, और अनावश्यक का क्या आएगा? वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर प्लस। और पेपर में इसकी स्पेलिंग खूब पूछी जाती है, सुपर प्लस। एफ एल फ्लू होता है, एफ एल यू ओ यू एस आता है। चूज करेक्ट ऑफ बिटवीन एंड अमोंग, कौन सा आएगा? बिटवीन आएगा, अमोंग आएगा। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड डैश द थ्री ब्रदर्स, जब बात थ्री ब्रदर की हो रही है तो वहां आपका अमोंग आएगा। अगर दो की बात होता है तो बिटवीन आता है, अगर सेपरेटेड होता मतलब पार्टीशन में होता तो इनटू आता, ये आपका अमोंग आएगा। चूज करेक्ट पैसिव वॉइस, दे मेड हिम कैप्टन ऑफ द टीम, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या बनेगा आपका? ये इसमें कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का, तो बनेगा ही वाज मेड कैप्टन ऑफ द टीम बाय देम, जिसका जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही वाज मेड
कैप्टन ऑफ द टीम बाय देम। कभी भी कैप्टन से यहाँ में पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। आइडेंटिफाई द क्लाउज, कौन सी क्लाउज है? आई नो द मैन हु वॉन द प्राइज, इसमें कौन सी क्लाउज का प्रयोग किया गया है? तो ये हु आया है, वो आया है मैन के लिए। मैन एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई केवल कौन कर सकता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कर सकता है तो ये आपकी एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, नाउन को ओनली एडजेक्टिव ही क्वालिफाई कर सकता है, आपका एडवर्ब नहीं कर सकता। करेक्ट फॉर्म, नो सूनर डैश देन द पुलिस अराइव्ड, तो इसमें कौन सी फॉर्म आएगी? तो 46 का जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ए बनेगा। हैड ही लेफ्ट। अब सी वाले में आपको लग रहा होगा सी वाला भी इन्वर्जन है, यहाँ पर इन्वर्जन आ रहा है, तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट नहीं आएगी डिड के साथ। डिड जो होती है, डिड के साथ एमबी की बेस फॉर्म आती है, इस बात का पता होना चाहिए। जबकि लेफ्ट क्या है? एमबी की थर्ड फॉर्म है। 47 कह रहा है टेसिटर्न। टेसिटर्न भी पेपर में अभी आया है, जो अभी पेपर हुआ था ईपी जीआईसी लेक्चर का हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। टेसिटर्न, टेसिटर्न का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो। उल्टा हो जाएगा इसका गेरुलस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग, इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट आएगी? आपका जो है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए कि इसे बोलते क्या है। प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसका इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इसको। प्रोनाउंसिएशन बोलोगे तो गलत हो जाएगा आपका, ये तो गलती है आपका। प्रोनाउंसी ये तो गलती है, ये वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं। PRONUNCIATIN, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक बार चेक कर सकते हैं, ए वाला और सी वाला एक जैसा लग रहा है क्या? प्रोनाउंसिएशन नहीं, ये वाला अलग है, इसमें क्या नहीं है? देखो ये वाले में जो आई नहीं है, यहाँ आई आ रही है, यहाँ आई नहीं है, तो लग रहा था कि एक जैसा हो, लेकिन एक जैसा नहीं है, गलत है जी। ऑप्शन ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ईच बॉय एंड ईच गर्ल was present, each boy and each girl were present, each boy and girl were present, each boy and girls were present। इसमें कौन सा सेंटेंस सही है? जो सेंटेंस सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, कितने भी ईच से आ जाए, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना। और कभी ईच के बाद बहुवचन नाउन नहीं आता है, ये भी पता होना चाहिए। नरेशन, नरेशन कह रहा है ही सेड टू हर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। आपको बनाना है इसको नरेशन, तो क्या बनेगा इसका? जो बनेगा वो बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही अ, या वेरी होता तो और अच्छा होता, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे होता तो बहुत अच्छा होता कि डेट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। व्हाट का क्या हो जाता है? वेरी हो जाता। तो अगर आप बनाने बच्चों को बनाना सिखाएं तो हम वेरी का प्रयोग जरूर करें, तो वेरी का प्रयोग किया जाएगा ए के बाद। तो ये 50 क्वेश्चन है, अभी तो 100 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आज मैं इतना ही कराऊंगा 50 क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पार्ट 2 आएगा इसका, पार्ट 2 आएगा और इसको हम और ज़्यादा ले जाएंगे। अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसका पार्ट 2 आएगा। आप कहें पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी आ सकता है। ग्रामर में आप इंटरेस्टेड हैं, पेपर में आप देख रहे हैं ग्रामर किस तरह की पूछी जा रही है, तो उस तरह की क्वेश्चन को जाते हैं तो आप कमेंट जरूर करें कि किस तरह की ग्रामर पढ़ना चाहेंगे, ये ग्रामर पर और ज़्यादा वीडियो लाई जाए। तो मिलते हैं कल पार्ट नंबर 2 में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।